आपका विश्वास हमारी पहचान। शहर का वर्षों पुराना न्यू अप्सरा ज्वेलर्स, शुद्ध सोने एवं चांदी के आभूषण की संपूर्ण श्रृंखला। तो एक बार जरूर पधारे। हमारा पता है परकोटा चौराहा, सागर, मध्य प्रदेश। रोजाना की जिंदगी में झूमने के बहाने मिले हैं। कॉल डिटेल निकलवाकर दबाव बना रही पुलिस। पूर्व गृह मंत्री भूपेंद्र सिंह ने सागर आए डिप्टी सीएम से शिकायत की। सागर में उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल के सामने सीडीआर का मुद्दा आया है। पूर्व गृह मंत्री भूपेंद्र सिंह ने जिला कार्य योजना समिति की बैठक में कहा कि स्थानीय पुलिस अधिकारी, एसपी और आईजी की बगैर अनुमति के कुछ लोगों के फोन नंबर, मोबाइल का सीडीआर निकाल रहे हैं। इनका मिसयूज किया जा रहा है। इसके जवाब में डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ल ने मामले की जांच कराने की बात कही। दरअसल सागर कलेक्टर कार्यालय सभा कक्ष में बुधवार दोपहर 2 बजे जिला कार्य योजना समिति की बैठक में जिले के प्रभारी व डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ल अलग अलग विभागों के कामों की समीक्षा कर रहे थे। इसी दौरान यह मुद्दा उठाया गया। गृह विभाग, नगरीय प्रशासन विभाग देख चुके खुरई विधायक भूपेंद्र सिंह ने कहा कि एसपी, आईजी की अनुमति के बगैर स्थानीय पुलिस अधिकारी कुछ लोगों के मोबाइल का सीडीआर निकाल रहे हैं। जवाब में जिले के प्रभारी मंत्री शुक्ल ने इसे गंभीर मुद्दा बताया। कहा कि इसकी जांच कराएंगे। पूर्व मंत्री द्वारा उठाए गए इस मुद्दे पर एसपी ने कहा कि यह हमारे अधिकार में ही नहीं है। तो पूर्व मंत्री ने कहा कि मुझे सफाई नहीं चाहिए, गृह मंत्री रहा हूं, मुझे सब पता है। यह बताइए कि यह सब किसकी अनुमति से हो रहा है और क्यों हो रहा है। ऐसा पहली बार है जब जिला कार्य योजना समिति की बैठक में भूपेंद्र सिंह ने खुलकर आरोप लगाए। इस मामले में भूपेंद्र सिंह का कहना है कि मोबाइल के सीडीआर निकालने के मामले 5 महीने से सामने आए हैं। इसमें कुछ लोगों को स्थानीय पुलिस अफसर धमकियां देकर बता रहे हैं कि आपने कुछ लोगों से बार बार बातें फ़ोन पर की हैं। मुझे लोग आकर बता रहे हैं जिनके साथ ऐसा हुआ है, इसलिए यह बात प्रभारी मंत्री के समक्ष रखी गई। वहीं एसपी विकास सहवाल का कहना है कि अपराधों की जांच के लिए सीडीआर निकालते हैं। कहीं किसी ने गड़बड़ी की है तो इसकी जांच करवा लेंगे। जी भैया, ये खबर आई है कि आपने जो है कल योजना समिति की बैठक में ये शंका जाहिर की, आरोप लगा है कि या फोन रिकॉर्डिंग क्लोज कर दी गई। क्या सच है? देखिए, कल जिला योजना समिति सागर की बैठक जिले के प्रभारी मंत्री और माननीय उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ला जी की अध्यक्षता में संपन्न हुई और इसमें अनेक विकास कार्यों पर चर्चा हुई है। हमारा जल जीवन मिशन है, मेडिकल कॉलेज के संबंध में है, खाद है, बिजली है। इस सबके संबंध में बहुत विस्तार से चर्चा हुई है। एक विषय कुछ लोगों के द्वारा हमारे ध्यान में आया कि स्थानीय स्तर पर सागर में कुछ लोगों को जो सीडीआर होता है, जब पुलिस को किसी की जानकारी कोई गुमशुदा हो जाता है या कोई लापता हो जाता है या कोई अपराध होता है, तो एसपी और आईजी की अनुमति से उसकी सीडीआर निकाली जाती है और सीडीआर के आधार पर फिर पुलिस तफ्तीश करती है। पर पिछले कई दिनों से शिकायत मिल रही थी कि सीडीआर के नाम पर कुछ लोगों को धमकाने का काम हो रहा है, कुछ लोगों से पैसे वसूली का काम हो रहा है। ये शिकायत लगातार आ रही थी कि तुम्हारा हमारे पास सीडीआर रिकॉर्ड है, हम ऐसा कर देंगे, वैसा कर देंगे। तो जो लोगों का रिश्ता है, जो पर्सनल लोगों का अपना व्यक्तिगत रिश्ता है, वो उसमें भी उसके भी विरुद्ध था। और सीडीआर किसी का भी आईजी और एसपी की अनुमति से ही निकाला जाता है।
बिना आईजी और एसपी की अनुमति के कोई भी सीडीआर नहीं निकाल सकता, परंतु बिना आईजी और बिना एसपी की अनुमति के और लगातार सीडीआर निकाले जा रहे थे और सीडीआर का दुरुपयोग सागर जिले में पिछले लगभग 5-6 माह से लगातार हो रहा है। ये विषय कई लोगों के माध्यम से हमारे ध्यान में आया था। तो कल चूँकि बैठक में एसपी भी थे तो मंत्री जी भी थे, एसपी को हमने पहले व्यक्तिगत अवगत भी इसके पहले भी कराया था, ऐसी शिकायत मिल रही है और कल भी ये विषय बैठक में आया था। तो कुल मिलाकर स्थानीय स्तर पर जो कुछ पुलिस के अधिकारी कर्मचारी जो भी है उनके द्वारा इसका सीडीआर का मिसयूज हो रहा है और उसके बारे में माननीय मंत्री जी ने जांच के आदेश दिए हैं। हमने भी जांच के लिए पत्र लिखा है, हमने डीजीपी को माननीय मुख्यमंत्री जी को पत्र भेजा है कि इसकी विस्तृत जांच कराई जाए कि किस किस के सीडीआर पिछले दिनों में निकाले गए, किसकी अनुमति से निकाले गए और सीडीआर जिनके भी निकाले गए तो उसके निकालने के पीछे कारण क्या थे। कोई अपराधी है तो कोई आपत्ति नहीं है, पर क्या इससे हटके भी कुछ सीडीआर निकाले गए तो वो पूरी जानकारी के लिए हमने कहा है। हमने पत्र भी लिखा है, मुख्यमंत्री जी को भी लिखा है और डीजीपी को भी लिखा है और कल प्रभारी मंत्री जी के सामने भी ये बात रखी थी, क्योंकि लगातार पिछले 5-6 महीने से शिकायत हमारे पास आ रही थी। बीच में हमने एसपी सागर को फोन से अवगत भी कराया। आपके इस बयान के बाद कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष का बयान आया है और उन्होंने सरकार पर निशाना साधा है कि पूर्व गृह मंत्री जब इस तरीके की चीज़ें कह रहे हैं तो कहीं लगता नहीं आपको कि आपके इस राजनीति का विषय नहीं है। कांग्रेस हर विषय को राजनीति से जोड़ती है, कोई राजनीति का विषय नहीं है, न इसमें सरकार का कोई विषय है। ये तो पुलिस के नीचे के कुछ जो कर्मचारी हैं, अधिकारी हैं, उनके द्वारा जो पद का दुरुपयोग हुआ है ये उसका विषय है, उन पर कार्रवाई होना चाहिए। कोई भी सरकार हो, हर सरकार में अगर कोई अधिकारी अपने पद का दुरुपयोग करता है तो उस पर कार्रवाई होती होना चाहिए। तो इसके पीछे ना कोई पॉलिटिकल एंगल है, ना इसके पीछे कोई अन्य कारण है, ना इसके पीछे कोई लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति है, ना इसके पीछे कोई फेलवर है। ये तो सीधे सीधे अधिकारों का दुरुपयोग है और ये भी निचले स्तर पे हुआ है, बिना आईजी एसपी की अनुमति के हुआ है। तो जांच का विषय यही है कि बिना एसपी आईजी के किसी के भी सीडीआर कैसे निकाल सकते, तो ये क्यों निकाले गए, किसके आदेश पर निकाले गए, ये जांच का विषय है। ठीक है, और कुछ रोजाना की जिंदगी में झूमने के बहाने मिले हैं। शुभ मुहूर्त आया, हीरा साथ लाया, शुभ मुहूर्त आया, हीरा साथ लाया, शुभ मुहूर्त आया। आपका विश्वास हमारी पहचान। शहर का वर्षों पुराना न्यू अप्सरा ज्वेलर्स, शुद्ध सोने एवं चांदी के आभूषण की संपूर्ण श्रृंखला। तो एक बार जरूर पधारे। हमारा पता है परकोटा चौराहा, सागर, मध्य प्रदेश। हमारे YouTube चैनल डिजिटल सागर न्यूज को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकॉन दबाना न भूलें। अगर आप यह वीडियो Instagram और Facebook पर देख रहे हैं तो अभी फॉलो करें। धन्यवाद।